हेलो दोस्तों। आज है 2 जून और 2 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो डेयरी उत्पाद हैं उनका प्रोत्साहन किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। तो इस दिवस का यही उद्देश्य होता है। अगर हम डेयरी उत्पाद की बात करें तो इसमें कौन कौन से उत्पाद आते हैं? इसमें जैसे कि मावा और छाछ, पनीर, तो इसमें ये सभी उत्पाद आते हैं। अगर हम विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत UNFAO, तो इसकी शुरुआत इस संगठन ने की थी, यूनाइटेड नेशंस फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी शुरुआत इसके द्वारा की गई थी। और अगर हम दुग्ध उत्पादन में बात करें तो दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर है अमेरिका। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है चीन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम UNFAO इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। और इसके वर्तमान महासचिव कौन है? इसके वर्तमान महासचिव है को डोंगयू। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसने एक पुरस्कार प्रदान किया है। और पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम है महानिदेशक विशेष पुरस्कार। और क्वेश्चन ये है कि यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है। तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये कौन है? ये हैं WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम। तो इन्होंने ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को महानिदेशक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार इनको क्यों मिला है? यह पुरस्कार इनको तंबाकू नियंत्रण के लिए दिया गया है। हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया है। और उसी दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को महानिदेशक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए WHO का मुख्यालय देख लेते हैं। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसके वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या इसी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख बने हैं कुलदीप सिंह। और कुलदीप सिंह वर्तमान में CRPF के ये प्रमुख भी हैं, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ये प्रमुख भी हैं। और इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख भी बनाया गया है। किस देश ने 2 संतान नीति को समाप्त कर विवाहित जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? तो हाल ही में चीन ने 2 संतान नीति यानी टू चाइल्ड पॉलिसी को इसने समाप्त कर दिया है। और विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। इसने इस पॉलिसी को समाप्त क्यों किया है? क्योंकि 2 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो चीन की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफ़ी कम हो गई है। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ये हैं शी जिनपिंग। पुरुषों के 91 किलोग्राम वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो पुरुषों की कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है संजीत के द्वारा। और अगर हम
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात करें तो इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इनका आयोजन दुबई में हो रहा है। दुबई यूएई का एक शहर है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। और अगर हम बात करें कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें भारत ने कुल 2, 5 और 8, 2 + 5 + 8 यानी भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं। इसमें से भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक तो स्वर्ण पदक जीता गया है संजीत के द्वारा और दूसरा जीता गया है पूजा कुमारी के द्वारा। तो आप इनका नाम याद कर लीजिए, संजीत और पूजा रानी। स्टार गेजिंग पुस्तक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं रवि शास्त्री, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। तो इनकी ये पहली किताब है स्टार गेजिंग, और इसमें इन्होंने अपने जीवन के अनुभव और अन्य खिलाड़ियों के बारे में लिखा है। कंट्रोलर वारशिप प्रोडक्शन एंड इक्विजेशन यानी युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक। तो इस संगठन के प्रमुख कौन बने हैं? युद्धपोत उत्पादन यानी जो जहाज होते हैं उनका उत्पादन, और अधिग्रहण यानी जो जहाज की खरीद के लिए जिम्मेदार होता है, तो अधिग्रहण नियंत्रक। तो इसके रूप में किसको प्रमुख बनाया गया है? तो इसके प्रमुख बने हैं किरण देशमुख। ये जो किरण देशमुख हैं ये भारतीय नौसेना में वाइस एडमिरल हैं। भारतीय नौसेना में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? भारतीय नौसेना में सबसे ऊंचा पद होता है एडमिरल, और उसके नीचे का पद होता है वाइस एडमिरल। तो जो वाइस एडमिरल किरण देशमुख हैं इनको युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में चुना गया है। तो जो भारतीय नौसेना के एडमिरल हैं उनका नाम क्या है? करमवीर सिंह। किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली स्वदेशी तापमान दर्ज करने वाली डिवाइस विकसित की है? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी तापमान दर्ज करने वाली डिवाइस विकसित की गई है। इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस का नाम है एमबी टैग, एमबी टैग AMBITAG। तो इस डिवाइस का नाम है, और इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। तो इस डिवाइस की सहायता से क्या किया जाएगा? इस डिवाइस की सहायता से जो तापमान है उसको दर्ज किया जाएगा, जो टेम्परेचर है उसका रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जाएगा। और अगर हम बात करें जैसे कोविड-19 वैक्सीन है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, और ये जो वैक्सीन है इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रखना पड़ता है। तो जो टेम्परेचर है उसको उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इसी डिवाइस का विकास किया गया है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन सिलेंडर है। तो इसमें ही जो वैक्सीन वगैरह या मेडिसिन वगैरह अगर जिनको कम टेम्परेचर पर रखना है तो उनको नाइट्रोजन सिलेंडर में रखा जाता है। इसका तापमान लगभग -59 डिग्री सेल्सियस होता है। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? अंकुर योजना मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत जब मध्य प्रदेश में मानसून आएगा तो जो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं वो पौधे लगाएंगे। तो वृक्षारोपण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई है, और इसमें एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और जो व्यक्ति इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो चलिए जो पुरस्कार दिया जाने वाला है उसका नाम देख लेते हैं। यहाँ पर प्राणवायु पुरस्कार उनको प्रदान किया जाएगा। जो व्यक्ति इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो अब मैप में यहाँ पर है मध्य प्रदेश। इसके राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये जो आनंदीबेन पटेल हैं ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सी योजना आई है? मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय योजना आई है, जिसका उद्देश्य गाँवों का विकास करना है। और अंकुर योजना हाल ही में आई है, जिसका उद्देश्य क्या है
कि मानसून के दौरान पेड़ लगाए जाएं, और ऐसे व्यक्तियों को फिर पुरस्कार भी दिया जाएगा, और पुरस्कार का नाम क्या है? प्राणवायु पुरस्कार। युवा पीएम योजना किससे संबंधित है? युवा पीएम योजना, तो YUVA। तो युवा पीएम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है, और यह योजना लेखकों से संबंधित है। जो युवा लेखक हैं उनको प्रशिक्षित यानी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मेंटरिंग युवा ऑथर्स, यानी जो यंग ऑथर्स हैं उनको मेंटर किया जाएगा, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे लेखक जिनकी उम्र 30 साल से कम है, तो उनको इस योजना की सहायता से प्रशिक्षित किया जाएगा, और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और प्रतियोगिता के जरिए 75 लेखकों का चयन भी किया जाएगा, और इन 75 लेखकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के साथ साथ इनको 50,000 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे। तो ये जो युवा शब्द है इसकी फुल फॉर्म क्या है? युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। दुनिया के दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? तो टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? टेनिस खिलाड़ी का नाम है नाओमी ओसाका, जो जापान की हैं, और इन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है, यानी ये फ्रेंच ओपन अब नहीं खेलेंगी। हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं, तो कुर्रा गुफाओं में एक झींगुर की नई प्रजाति पाई गई है, और इसका नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि कुर्रा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो कुर्रा गुफाएं हैं यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं, और ये जो झींगुर की नई प्रजाति पाई गई है इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है इंडीमिमस जयंती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि IPL 2021 का कौन सा संस्करण किया जा रहा है? तो IPL 2021 का 14वां संस्करण किया जा रहा है, और इसके जो बचे हुए मैच हैं वो अब UAE में खेले जाएंगे। और चलिए आज का सवाल क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो आज का सवाल है कि DRDO के प्रमुख कौन हैं? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके प्रमुख कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? आपको उनका नाम बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CET करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।